हेलो स्टूडेंट्स, अपने कर रहे थे चैप्टर नंबर 9। तो एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट की थी लास्ट वीडियो लेक्चर में। तो अपने इसके फॉर्मूलाज देखे थे और इसके फर्स्ट 3 एग्जांपल्स देखे थे। तो आज अपने आगे बढ़ते हैं एग्जांपल्स में। एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 अपने को क्या कहता है, बिंदुओं -3,5 और 4,-9 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -2,3 किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। 2 बिंदु हैं, एक बिंदु A है और दूसरा बिंदु P है। एक कोई बिंदु P यहाँ पे है, कोई -2,3 मान लिया, -2,3 को बिंदु P मान लिया। तो ये बताना है किस अनुपात में A और B, AB रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। ये बिंदु -3,5 है और ये 4,-9। ठीक है, तो अपने मान लेंगे ये किस अनुपात में विभाजित करता है, लैम्डा अनुपात 1 में। अपने ऐसा क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो अब अपने लिखेंगे माना बिंदु P -2,3 बिंदुओं A -3,5 और B 4,-9 को लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करते हैं। तो मान लिया ये बिंदु P है, वो लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करता है AB को। तो अपने फॉर्मूला लगाते हैं, किसी के लिए लगा दो, भले ही x के लिए लगा दो या y के लिए लगा दो। x बराबर में m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। x की वैल्यू -2, m1 की वैल्यू लैम्डा, x2 की वैल्यू 4, m2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू -3, लैम्डा प्लस 1। लैम्डा प्लस 1 इधर भाग में है, इधर आकर गुना में हो जाएगा। यहाँ पे 4 का लैम्डा से गुना किया 4 लैम्डा, प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3, -2 का लैम्डा से गुना किया -2 लैम्डा, -2 का प्लस 1 से -2, 4 लैम्डा इधर प्लस का, इधर आकर माइनस का, -2 है उधर जाके +2। ये बचेगा 4 और 2 माइनस के 6 हो जाएंगे। ये माइनस माइनस प्लस, साइन भी माइनस का, -3 में से +2 जाएगा तो -1। 6 इधर माइनस का गुणा क्या है, इधर आकर भाग का, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/6। यानी अनुपात जब अपने निकालते हैं, अभीष्ट अनुपात वह क्या है, लैम्डा अनुपात 1, तो 1/6 रखा है यहाँ पे। 1:6 में क्या आएगा, अंतः विभाजन। क्या आएगा, अंतः विभाजन। देखिए सूत्र मैंने कहा था अंतः विभाजन वाला ही लगाना है। अगर प्लस लैम्डा का मान प्लस का आता है तो विभाजन अंतः है, और माइनस का आता है तो विभाजन कैसा है, बाह्य है। तो इस प्रकार से ही अपने को क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब इसके बाद उदाहरण नंबर अपने करते हैं 5। एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं अपने। तो एग्जाम्पल नंबर 5 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5, यदि बिंदु A 2,5 और B को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P -1,2 3:4 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है तो B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए कोई एक बिंदु है P, वो A और B को क्या करता है, अंतः विभाजित करता है। ठीक है, तो अपने को P के निर्देशांक दे रखे हैं -1,2, A के निर्देशांक अपने को दे रखे हैं 2,5 और B के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो अपने मान लेंगे इसको x2 y2, B के निर्देशांक x2 y2 3:4 के अनुपात में बिंदु P को अंतः विभाजित। तो मान लेंगे माना B के निर्देशांक x2, y2। तो अपने सूत्र लगाते हैं, x और y दोनों का ही लगाना पड़ेगा क्योंकि x2 y2 दोनों निकालने हैं अपने को, अंतः विभाजन है इसमें। तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2।
m1y2 प्लस m2y1 m1 प्लस m2। अब देखिए m1 की वैल्यू अपने लेते हैं, m1 की वैल्यू अपने पास कितनी, ये m1, ये m2, ये x1 y1, ये xy की वैल्यू, xy की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे -1 और कोमा 2। m1 की वैल्यू रखेंगे 3, x2 की x2 ही है, प्लस m2 की वैल्यू 4, x1 की वैल्यू 2, m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 4। m1 की वैल्यू 3, y2 की y2 ही है क्योंकि ये फाइंड करनी है, प्लस m2 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू 5, 3 प्लस 4। 3x2, 4 दूनी 8, 3 और 4 7, 3y2 बराबर 4 5 20, 3 और 4 7। अब देखिए ये भी x की वैल्यू, ये भी x की वैल्यू, ये बाद वाली y की, ये भी y की, तो इक्वल में है तो ये इक्वल रख देंगे अपने। कैसे रखेंगे देखिए, 3x2 प्लस 8/7 किसकी इक्वल रख देंगे, -1 के। ये पहला निर्देशांक x अक्ष का, ये भी x अक्ष का, इक्वल रख दिया। 7 इधर भाग में है, उधर जाके गुणा में, ये 7 एकम 7 -7, प्लस 8 है, उधर जाके -8, ये हो जाएंगे -15। 3 इधर गुणा में, इधर आकर भाग में, 3 5 15 यानी -5। x2 की वैल्यू -5 आ गई। इसी प्रकार से अपने 3y2 प्लस 20/7 किसके इक्वल रख लेंगे, 2 के। 7 इधर भाग में है, उधर जाके गुणा में, 7 दूनी 14, 20 इधर प्लस का, उधर जाके माइनस का, ये -6 बचेंगे। 3 इधर गुणा में, इधर आकर भाग में, 3 दूनी 6 -2। तो अपने लिखेंगे अतः b के निर्देशांक x1 x2 की वैल्यू -5, y2 की -5, -2 हैं। तो इस प्रकार से अपने ये क्वेश्चन करेंगे बड़े ही ध्यान से, ठीक है। अब इसके बाद अपने करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। इसके बाद लास्ट एग्जाम्पल है 9.2 का, एग्जाम्पल नंबर 6। बड़े ध्यान से देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या कह रहा है अपने को, ज्ञात कीजिए कि रेखा x प्लस वाई बराबर 4 बिंदु -1,1 और 5,7 को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। तो अपने इसमें क्या लिखेंगे देखिए, अपने इसको करते हैं बड़े ध्यान से। माना बिंदु A यानी पॉइंट जो दे रखे -1,1 तथा B 5,7, तो ये अनुपात पूछ रहा है को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो अपने लिखेंगे A और B, A तथा B को मिलाने वाली बिंदु A तथा B को मिलाने वाली रेखा को बिंदु P मान लेंगे अपने x, y लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करती है। किस में विभाजित करती है, लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करती है। को मिलाने वाली रेखा को बिंदु P लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करती है। तो मान लिया अनुपात लैम्डा अनुपात 1, तो अब अपने दोनों सूत्र लगा देते हैं, ठीक है। m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। xy की जगह तो xy,
m1 की वैल्यू लैम्डा, x2 की वैल्यू 5, m2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू -1, लैम्डा प्लस 1, m1 की वैल्यू लैम्डा, y2 की वैल्यू 7, m2 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 1, लैम्डा प्लस 1, x, y बराबर में ये हो गया 5 लैम्डा, 1 एकम 1 प्लस माइनस माइनस अपॉन लैम्डा प्लस 1, 7 लैम्डा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। तो x की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 5 लैम्डा माइनस 1 बटे लैम्डा प्लस 1, और y की वैल्यू क्या आ गई 7 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। अब अपने को क्या कह रहा है, ये बिंदु जो है वो x प्लस वाई बराबर 4 रेखा पर स्थित है। तो अपने को दिया है बिंदु P रेखा, एक रेखा है x प्लस वाई बराबर 4 पर स्थित है। कहाँ स्थित है, x प्लस वाई बराबर 4 पर स्थित है। तो अपने क्या करेंगे, ये जो रेखा दे रखी है इसमें x का मान और y का मान रख देंगे। x का मान 5 लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 और y का मान 7 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 बराबर 4। अब इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, क्या लैम्डा प्लस 1 दोनों में आ रहा है, लैम्डा प्लस 1 से लैम्डा प्लस 1 कैंसिल, क्या बचेगा 1, 1 का मल्टीप्लाई 5 लैम्डा माइनस 1 से, तो वही आ जाएगा, प्लस यहाँ पे लैम्डा प्लस 1 का लैम्डा प्लस 1 में भाग, तो क्या बचेगा 7 लैम्डा प्लस 1 का 1 से गुना, तो 7 लैम्डा प्लस 1 बराबर 4, 7 और 5 12, 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा प्लस ये 12 लैम्डा बचेगा, लैम्डा प्लस 1 इधर भाग में, उधर जाके गुना में, ये हो जाएगा 4 लैम्डा प्लस 4, 4 लैम्डा इधर प्लस का, इधर आकर माइनस का, ये बचेगा 8 लैम्डा बराबर 4, 8 इधर गुना में, इधर आकर भाग में, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अतः यहाँ पे लिख रहा हूँ, वैसे नीचे लिखना है आपको, अतः अभीष्ट अनुपात क्या आ जाएगा, लैम्डा अनुपात 1 माना था, ये 1/2, ये 1:2 हो जाएगा। में कैसा विभाजन है, अंतः विभाजन है, कैसा विभाजन है, अंतः विभाजन। ये आप बड़े ध्यान से देखिए, अगर प्लस की वैल्यू आ रही है तो किस टाइप का विभाजन है, अंतः विभाजन है। तो स्टूडेंट्स अपने इसमें सभी टाइप के एग्जाम्पल्स कर चुके हैं, तो इसी टाइप के अपने 9.2 के क्वेश्चंस हैं, तो आप उनको करके देखिए, इनको भी बार बार रिपीट करिए एग्जाम्पल्स को। थैंक यू।